कहते हैं इंसान अपनी सबसे बड़ी गलती तब समझता है जब उसे सुधारने का वक्त ही खत्म हो चुका होता है। और अगर किस्मत एक दूसरा मौका दे भी दे तो हर किसी को वो नसीब नहीं होता। लेकिन शायद मेरी किस्मत में एक दूसरा मौका लिखा था। नहीं, मुझे छोड़ दो प्लीज, कोई तो बचाओ। वाणी घने जंगल में अपनी जान बचाकर भाग रही थी। उसके कपड़े जगह जगह से फट चुके थे, चेहरे पर खून था और सांसें इतनी तेज चल रही थीं कि हर कदम उसके लिए भारी हो चुका था। पीछे हथियारों से लैस कई गुंडे उसका पीछा कर रहे थे। भाग कहाँ तक पाएगी, आज तुझे कोई नहीं बचाएगा। वाणी दौड़ते दौड़ते एक बड़े पेड़ के पीछे छिप गई। वो अपने मुंह पर हाथ रखकर अपनी सांसों की आवाज तक रोकने की कोशिश करने लगी। तभी उसे एक आवाज सुनाई दी, वाणी बेटा इधर आ। वाणी की आंखें फैल गईं। माँ। उसने चारों तरफ देखा, फिर वही आवाज आई, वाणी जल्दी आ। 3 साल पहले अपनी माँ को खो चुकी वाणी बिना कुछ सोचे उस आवाज की तरफ दौड़ पड़ी। लेकिन जैसे ही वो खुले मैदान में पहुंची, चारों तरफ से गुंडों ने उसे घेर लिया। बहुत भाग ली, अब खत्म। एक डंडा उसके सिर पर पड़ा और वो जमीन पर गिर गई। उसकी आंखों के सामने सब धुंधला होने लगा। उसी समय एक काली कार तेजी से वहां आकर रुकी। दरवाजा खुला और उससे राज बाहर निकला। वाणी। राज बिना एक पल सोचे उसकी तरफ दौड़ पड़ा। वो वाणी तक पहुंच ही पाया था कि धाएं गोली चल गई। गोली वाणी के लिए थी, लेकिन राज उसके सामने आ गया। गोली सीधे उसके सीने में लगी। राज लड़खड़ाकर वाणी के सामने घुटनों के बल बैठ गया। उसके होंठों से खून बहने लगा, लेकिन उसकी नजरें सिर्फ वाणी पर थीं। वाणी कांपते हुए उसके पास आई। राज, नहीं प्लीज, आंखें खोलो। राज बस हल्का सा मुस्कुराया। तभी पीछे से ताली बजाने की आवाज आई। वाणी की स्टेप मॉम सामने खड़ी थी। उसके चेहरे पर जरा भी पछतावा नहीं था। वो मुस्कुराते हुए बोली, देख लिया, जिस इंसान को तूने पूरी जिंदगी सिर्फ दर्द दिया, आज वही तेरे लिए अपनी जान दे रहा है। वाणी गुस्से में चिल्लाई, चुप हो जाओ। वो हंसने लगी। सच सुन, जब जब तू मुसीबत में थी, हर बार तुझे बचाने वाला राज था, लेकिन हर बार मैंने तुझे उसी के खिलाफ भड़काया और तू हर बार मेरी बातों में आ गई। जिसने तुझे सबसे ज्यादा प्यार किया, तूने उसी को सबसे ज्यादा नफरत दी। जिसने तेरे लिए हर दर्द सहा, तूने हर बार उसी को सबके सामने बेइज्जत किया। वो तुझे कभी छोड़कर नहीं गया, लेकिन तू हर बार उसे छोड़ती रही। वाणी की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसकी पूरी दुनिया उसी पल बिखर गई हो। स्टेप मॉम ने फिर बंदूक उठाई। अब तेरी बारी है। वाणी ने कांपते हुए राज का हाथ पकड़ लिया। अगर भगवान ने मुझे एक और मौका दिया तो मैं वापस जरूर आऊंगी, अपने लिए नहीं, सिर्फ राज के लिए। दाएं गोली चल गई। वाणी की आंखों के सामने सब कुछ धुंधला होने लगा। उसकी पकड़ धीरे धीरे राज के हाथ से छूट गई और उसकी आंखें हमेशा के लिए बंद हो गईं। 3 साल पहले। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। वाणी अपनी कंपनी के मुख्य गेट से अंदर दाखिल हुई। पूरा स्टाफ लाइन लगाकर उसका स्वागत कर रहा था। देश की सबसे बड़ी बिजनेस वुमन, सिर्फ 25 साल की उम्र, हजारों करोड़ की कंपनी और पूरे वाणी ग्रुप की अकेली मालकिन। उसकी एक मुस्कान के लिए बड़े बड़े बिजनेसमैन महीनों इंतजार करते थे, लेकिन उसके चेहरे पर मुस्कान बहुत कम दिखाई देती थी। उसी समय एक साधारण बाइक कंपनी के बाहर आकर रुकी। बाइक से उतरा राज, सिर्फ एक साधारण कर्मचारी, साधारण कपड़े, साधारण जिंदगी, लेकिन इस बात से पूरी दुनिया अनजान थी कि यही लड़का इस कंपनी की मालकिन का पति था। राज ने हेलमेट उतारा, हल्की सी मुस्कान दी और अंदर चला गया। रिसेप्शन पर खड़ी लड़की मुस्कुराकर बोली, गुड मॉर्निंग राज सर। राज ने भी मुस्कुराकर जवाब दिया, गुड मॉर्निंग। आज मीटिंग शुरू होने वाली थी। सारे बड़े अधिकारी कॉन्फ्रेंस रूम में बैठे थे। वाणी अंदर आई। सभी लोग अपनी जगह से खड़े हो गए। राज भी सबसे पीछे खड़ा था, लेकिन वाणी ने एक बार भी उसकी तरफ नहीं देखा, जैसे वो उसे जानती ही ना हो। राज बस हल्का सा मुस्कुरा दिया। उसे इसकी आदत पड़ चुकी थी। मीटिंग खत्म होने के बाद राज अपनी सीट पर बैठकर काम करने लगा। तभी उसके मोबाइल पर एक मैसेज आया,
शाम को घर जल्दी आ जाना। मैसेज भेजने वाली वाणी थी। राज मुस्कुरा दिया। लगता है आज मैडम का मूड अच्छा है। उसी समय एक लड़की राज की टेबल के पास आई। एक्सक्यूज मी, क्या आप मेरी ये फाइल समझा देंगे? राज ने मुस्कुराकर कहा, जरूर। वो उसे फाइल समझाने लगा। उसी समय वाणी के केबिन की कांच की दीवार से ये सब दिखाई दे रहा था। उसने बस एक नजर देखा और फिर अपने काम में लग गई। लेकिन केबिन के दूसरे कोने में खड़ी एक औरत मुस्कुरा रही थी। वो थी वाणी की स्टेप मॉम। यही मौका है, उसने धीरे से कहा। शाम को राज समय से पहले घर पहुंच गया। उसने पूरा घर साफ किया, रसोई में जाकर खाना बनाया और डाइनिंग टेबल सजा दी। रात के 9 बज गए, लेकिन वाणी नहीं आई। 10 बजे, फिर 11 बजे, आधी रात, तब जाकर दरवाजा खुला। वाणी अंदर आई। उसके साथ राजीव भी था। राज ने मुस्कुराकर कहा, तुमने बताया होता मैं लेने आ जाता। वाणी ने बिना उसकी तरफ देखे जवाब दिया, जरूरत नहीं थी। राजीव हंसते हुए बोला, वैसे खाना तो अच्छा महक रहा है। वाणी बोली, अगर पसंद है तो बैठकर खा लो। राज ने 3 प्लेटें लगा दी। तीनों ने साथ खाना खाया, लेकिन पूरे समय वाणी ने राज से एक भी बात नहीं की। राज चुपचाप दोनों को देखता रहा। हाँ, खाना खत्म होने के बाद राजीव जाने लगा। वाणी उसे दरवाजे तक छोड़ने गई। दोनों हंसते हुए बातें कर रहे थे। राज दूर से बस उन्हें देख रहा था। उसने खुद को समझाया, दोस्त होगा, ज्यादा मत सोच। रात को राज कमरे में आया, लेकिन वाणी पहले ही सो चुकी थी। राज ने उसे जगाना ठीक नहीं समझा। वो चुपचाप अपना तकिया उठाकर कमरे के फर्श पर सो गया। ठंडी रात थी। मार्बल का फर्श बर्फ जैसा ठंडा था, लेकिन राज के चेहरे पर कोई शिकायत नहीं थी। उसने बस एक बार सोती हुई वाणी को देखा और आंखें बंद कर लीं। उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी परीक्षा अभी शुरू भी नहीं हुई थी। एपिसोड 3। अगली सुबह राज हमेशा की तरह सबसे पहले ऑफिस पहुंच गया। उसने अपनी टेबल साफ की, कंप्यूटर ऑन किया और काम में लग गया। कुछ ही देर बाद ऑफिस की कई लड़कियां उसकी डेस्क के पास आने लगीं। राज सर, ये फाइल समझा दीजिए ना। राज सर, कॉफी पियेंगे? राज सर, आज लंच मेरे साथ करेंगे? राज हर बार सिर्फ मुस्कुराकर एक ही जवाब देता। पहले काम। पूरे ऑफिस में उसकी एक अलग ही पहचान थी। वो सबसे इज्जत से बात करता, किसी से बदतमीजी नहीं, किसी पर गुस्सा नहीं। यही वजह थी कि ऑफिस की लगभग हर लड़की उसे पसंद करती थी। उसी समय 2 एम्प्लॉय आपस में बातें कर रही थी। यार, अगर मुझे कभी मौका मिला ना, तो मैं सबसे पहले राज सर को प्रपोज कर दूंगी। दूसरी लड़की हंसते हुए बोली, तुझे ही नहीं, पूरे ऑफिस की आधी लड़कियां उनके पीछे पागल हैं, लेकिन उन्होंने आज तक किसी की तरफ देखा तक नहीं। शायद उनकी जिंदगी में कोई है। दोनों हंसते हुए वहां से चली गई, लेकिन उनकी ये पूरी बात केबिन के बाहर खड़ी वाणी ने सुन ली। पता नहीं क्यों उसके चेहरे का रंग बदल गया। उसने तुरंत खुद को संभाला। मुझे क्या फर्क पड़ता है, इतना कहकर वो अपने केबिन में चली गई। लेकिन उसका मन बार बार उसी बात पर अटक रहा था। कुछ देर बाद उसने इंटरकॉम उठाया। राज को मेरे केबिन में भेजो। राज अंदर आया। यस मैम। वाणी ने बिना उसकी तरफ देखे कहा, यह रिपोर्ट गलत है। राज ने रिपोर्ट देखी। मैम, इसमें तो कोई गलती नहीं है। मैंने कहा ना गलत है। राज बिना कुछ बोले, सॉरी मैम। रिपोर्ट लेकर बाहर निकल गया। दरवाजा बंद होते ही वाणी खुद से बुदबुदाई, हर लड़की के सामने हंस सकते हो, लेकिन मेरे सामने जवाब नहीं दे सकते। वो खुद भी नहीं समझ पा रही थी उसे गुस्सा रिपोर्ट पर था या किसी और बात पर। उसी समय मीना के चेहरे पर मुस्कान आ गई। यही तो चाहिए था, उसने मन ही मन कहा। जलन रिश्तों को अंदर से खा जाती है। शाम को ऑफिस की एक लड़की जानबूझकर राज के पास आई। राज सर, आज कॉफी चलेंगे? राज मुस्कुराया, सॉरी, घर पर कोई मेरा इंतजार कर रहा है। इतना कहकर वो चला गया। दूर खड़ी वाणी सब देख रही थी। पता नहीं क्यों उसके होंठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई, लेकिन अगले ही पल उसने खुद से कहा, मुझे इससे क्या। उसी समय मीना वाणी के पास आई। क्या हुआ बेटा? कुछ नहीं।
तो फिर बार बार राज को ही क्यों देख रही थी? वाणी चौंक गई। मैं क्यों देखूंगी उसे? मीना मुस्कुराई। अच्छा, तो फिर रहने दो। वो वहां से चली गई। लेकिन उसने वाणी के मन में एक और सवाल छोड़ दिया। रात को राज हमेशा की तरह घर पहुंचा? वाणी पहले से घर पर थी, टेबल पर खाना रखा था। राज मुस्कुराया। आज तुम जल्दी आ गई? वाणी ने ठंडे स्वर में कहा। खाना खा लो। राज बैठ गया। कुछ देर बाद वाणी अचानक बोली, ऑफिस की लड़कियां तुम्हारे पीछे क्यों घूमती रहती हैं? राज ने उसकी तरफ देखा। मुझे नहीं पता। क्या पता है लेकिन बताना नहीं चाहते? राज हल्का सा मुस्कुराया। अगर मुझे किसी में दिलचस्पी होती तो मैं रोज रात को इसी घर वापस नहीं आता। एक पल के लिए वाणी चुप हो गई, लेकिन उसने अपने चेहरे पर कोई भाव नहीं आने दिया। ज्यादा गलतफहमी में मत रहना, इतना कहकर वो अपने कमरे में चली गई। राज वहीं बैठा उसे जाते हुए देखता रहा। उसे समझ नहीं आया, ये सवाल एक बॉस ने पूछा था या एक पत्नी ने।